कालू कौवा पेड़ पर बैठा अपनी ही सोच में मगन था। अचानक उसकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है। वो जल्दी से उस अंडे के पास आ जाता है। यह अंडा तो किसी पक्षी का लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, यह अंडा घर ले जाता हूँ। गोरी इस अंडे को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। कालू कौवा अंडे को उठाकर अपने घर चला जाता है। रानी, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। कालू जी, ये किसका अंडा उठा लाए हो? गोरी, मुझे ये अंडा किसी पक्षी का लग रहा है। इसकी माँ ना जाने कहाँ होगी। हम ऐसा करते हैं, इस अंडे को हम रख लेते हैं। वैसे भी ऊपर वाले ने तो हमें अभी तक कोई भी अंडा नहीं दिया है। इस तरह इस अंडे से निकलने वाला बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। गोरी कौवे में बहुत गुस्सा था। वह उस अंडे को रखने से मना कर देती है। कालू जी, मैं इस अंडे को अपना बच्चा नहीं बना सकती। आप ये अंडा जहाँ से उठाकर लाए हैं वहीं पर रखाएं। ऊपर वाले को जब भी हमें अंडा देना होगा तो वो हमें दे देगा। मैं इस अंडे को नहीं अपना सकती। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। गोरी, कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारी इसी क्रूर की वजह से हमारा अभी तक एक भी संतान नहीं हुआ। वैसे भी बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी पक्षी का हो। अगर तुम इस अंडे को अपनी संतान समझकर पाल लोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। कालू जी, मैंने कहा ना, मैं इस अंडे को नहीं पाल सकती। यह अंडा आप जहाँ से उठाकर लाए हैं वहीं पर रख आए। कालू कौवा उस अंडे को वापस उसी जगह पर रख आता है। रानू चिड़िया उसी रास्ते से गुजर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र उस अंडे पर पड़ जाती है और वह जल्दी से उस अंडे के पास आ जाती है। यह अंडा तो किसी पक्षी का लग रहा है। कैसी लाचार माँ थी जो अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकी। मम्मा चिड़िया अंडे को उठाकर अपने घर ले आ जाती है। कुछ देर बाद कबूतर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया बहन, यह अंडा किस पक्षी का है? कबूतर भैया, यह अंडा मेरा है। आज से इस अंडे की माँ मैं हूँ। मैं दाना ढूंढने जा रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें भी साथ लेता जाऊं। भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन आज मुझे इस अंडे का बहुत ख्याल रखना होगा, तो मैं इसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कबूतर भैया, आप ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ खाने को ले आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ कर ले आऊंगा। कबूतर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अंडे का ख्याल रख रही होती है। कुछ वक्त गुजर जाता है लेकिन कबूतर अभी तक दाना लेकर नहीं आया था। चिड़िया को तो बहुत भूख लग रही थी। कबूतर पता नहीं कहाँ रह गया, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। कुछ देर और गुजर जाती है लेकिन कबूतर अभी तक नहीं आया। भूख की वजह से चिड़िया के पेट में दर्द भी बहुत हो रहा था। कबूतर पता नहीं कहाँ रह गया है। मेरी तो भूख से जान जा रही है। मैं इस अंडे को छोड़कर भी नहीं जा सकती। मम्मा चिड़िया अभी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल आ जाते हैं। ये इतने सारे फल कहाँ से आ गए? खैर, मुझे क्या। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया फल खाना शुरू कर देती है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने अंडे का पूरा ख्याल रख रही थी। अचानक तेज हवा के कारण उसका अंडा नीचे गिरने लगता है। तभी मम्मा चिड़िया उस अंडे को पकड़ लेती है, मगर उसका घोंसला तेज हवा से टूटकर नीचे जा गिरता है। मौसम बहुत खराब हो चुका था। हवा के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अंडे को अपने पंखों में छुपा लेती है ताकि तेज बारिश से उसका अंडा खराब ना हो जाए।
लेकिन चिड़िया खुद बारिश में भीगती चली जा रही थी। तेज बारिश में इस अंडे को कहाँ लेकर जाऊं? यहाँ आसपास भी कोई घर नजर नहीं आ रहा। अंडे में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत सा प्यारा चॉकलेट का घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया अंडे को लेकर जल्दी से उस घर में चली जाती है। इतना खूबसूरत घर, मुझे ये अंडा कोई आम अंडा नहीं लग रहा। इस अंडे में जरूर कोई खास बात है। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कवि भी दाना ढूंढने के लिए निकले हुए थे। वहीं दोनों ये सारा नज़ारा देख लेते हैं। कालू जी, आपने देखा किस तरह चिड़िया के पास खूबसूरत सा घर आ गया है। मुझे तो ये सब कुछ इस अंडे का किया लग रहा है। आपने देखा नहीं किस तरह इस अंडे से रोशनी निकल रही थी। हाँ रानी, मुझे तो ये अंडा कोई आम अंडा नहीं लग रहा है। कालू जी, मेरे पास इस अंडे को चुराने का एक बहुत बड़ा मस्त आइडिया है। अगले दिन रानी कवि चिड़िया के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, मैं मिट्ठू तोते को अपना सूट देने के लिए जा रही थी। रास्ते में मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। रानी बहन, मेरे पास दवाई पड़ी हुई है, आप कहती हैं तो मैं आपको दे दूं। नहीं नहीं चिड़िया, तुम बस एक काम कर दो, यह सूट मिट्ठू तोते को सिलने के लिए दे आओ। रानी बहन, मैं अपने अंडे का ध्यान रख रही हूँ। चिड़िया, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान रख लूंगी। तुम बस ये सूट मिट्ठू तोते को दे आओ। चिड़िया रानी कवि की बातों में आ जाती है और मिट्ठू तोते को सूट देने के लिए चली जाती है। पीछे से रानी कवि मौके का फायदा उठाकर अंडे को वहां से चुरा ले जाती है। कालू जी, यह देखो, मैं इस अंडे को ले आई हूँ। रानी, मुझे लगता है इस अंडे के अंदर कुछ जादुई चीज है। अगर हम इस अंडे को तोड़ देंगे तो वह चीज हमें मिल जाएगी। कालू कौवा जल्दी से उस अंडे को तोड़ देता है। वह देखते हैं कि अंडा अंदर से सारा का सारा खराब था। दोनों अपनी किस्मत पर बहुत पछताते हैं।